तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे को नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हें डॉक्टर डूम्सडे का फर्स्ट ओपनिंग सीन बताने वाला हूँ, वो भी प्रूफ के साथ। जहाँ पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था कि स्टीव रोजर एज अ कैप्टन अमेरिका की अवेंजर्स डॉक्टर डूम्स के लिए सीक्रेटली शूटिंग स्टार्ट हो गई और फाइनली वो कंप्लीट भी हो गई है। बट यहाँ पर अभी ये कंफर्म नहीं होता कि स्टीव रोजर ओजी कैप्टन अमेरिका कैरेक्टर में दिखेंगे या फिर वो ईविल कैरेक्टर प्ले करेंगे। बट अब फाइनली इसकी कंफर्मेशन और इसके प्रूफ के साथ इसका आंसर आ गया। बट यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि डूम्स एक्चुअली में अर्थ 616 के अपने ओजी कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर को क्यों टपकाना चाहता है, और एंड गेम में स्टीव से इतनी बड़ी क्या मिस्टेक होगी जिस वजह से डॉक्टर डूम उसके पीछे पड़ गया और उसे टपकाना चाहता है। और यहाँ पर इस सीक्रेट टाइम लाइन के लिए और सीक्रेट इस वॉर के लिए एक्चुअली में यहाँ पर लॉकी भी इस चीज को नहीं रोक सकता है। तो इन सभी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये स्टोरी और ये बैटल क्रिएट कहाँ से होती है। तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती है एंड गेम के स्टोन वाले इस वाले सीन से। डूम्सडे की स्टोरी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एंड गेम से कनेक्ट हो जाती है, जहाँ पर अपना ओजी कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके इजिली उनके ओरिजिनल स्थान पर रखने गया था, जिससे इन स्टोन्स को परफेक्टली इनके स्थान पर 3 कैरेक्टर्स रख सकते थे। पहला टोनी स्टार्क, दूसरा हल्क और तीसरा कैप्टन अमेरिका, जिससे टोनी स्टार्क टपक चुका था और हल्क इंजर्ड था। और इस रिस्पेक्टफुल काम को कंप्लीट किया अपने ओजी स्टीव रोजर ने। और इसी के साथ हल्क और टोनी स्टार्क ने सभी एवेंजर्स को ये सिखा दिया था कि टाइम मशीन का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो जिससे तुम पास्ट में जा सकते हो, फ्यूचर में जा सकते हो, और एक्चुअली में तुम इस बटन को दबाकर या फिर इस तरीके से तुम एग्जैक्टली उस टाइम में वापस आ सकते हो जहाँ से तुम अभी इस टाइमलाइन से आगे गए थे। इससे सभी एवेंजर्स ने इसी चीज को फॉलो करते हुए एग्जैक्टली अपने टाइम पर वापस आ जाते हैं और उसी चीज को कंप्लीट भी कर देते हैं। बट यहाँ पर टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर को ये नहीं पता होगा कि पास्ट और फ्यूचर में जाने से या फिर टाइम मशीन का इस्तेमाल करने से अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती है। एक्चुअली में तुम्हें कंप्लीटली समझाऊं तो जिससे तुम इमेजिन करोगे तुमने कल बीते हुए 10 बजे एक समोसा खाया था और एक्चुअली में आज तुम प्रेजेंट टाइम है और तुम्हारे पास टाइम मशीन भी है, जिससे तुम्हारा आज फिर से समोसा खाने का मन कर रहा है, जिससे तुम टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए 10 बजे वहाँ पर एग्जैक्टली उस टाइम में पहुंच जाते हो। बट तुम्हें 10 बजे समोसा खाने के लिए नहीं मिलता है, जिससे तुम इस समोसे को 10 बजे नहीं बल्कि 10:01 पर खाते हो। तो इस 1 मिनट की वजह से तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा या फिर एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सही एंड गेम के इस वाले सीन से जहाँ पर स्टीव ने सभी स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया था उनके एग्जैक्ट उनके टाइम पर वापस रखने के लिए। बट ये पॉसिबल ही नहीं था कि स्टीव इनको एग्जैक्ट टाइम पर वापस रख सकता है या फिर वहां पहुंचा सकता है जहां पर सभी एवेंजर्स ने स्टोन्स को कलेक्ट किया था। चलो यहाँ मान लो कि स्टीव ने अपने दिमाग और अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए सभी स्टोन्स को उनके एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचा दिया। तो बट यहाँ एक सवाल निकल कर आता है कि सोल स्टोन को स्टीव ने रखा कैसे होगा, जिससे सोल स्टोन बाकी स्टोन से पूरी तरह से डिफरेंट है, जिससे सोल स्टोन को एग्जैक्टली एक टाइम पे नहीं रखा जा सकता और ना ही एक परफेक्ट जगह पे रखा जा सकता है। और इसी के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सोल स्टोन को कलेक्ट करने के लिए या फिर एक्टिव करने के लिए यहाँ पर हमें एक प्रॉपर सोल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और एक्चुअली में तो मान लो कि हमने एक सोल को सेक्रीफाइस कर भी दिया तो यहाँ पर एक मैजिक मूवमेंट होता है, जिसके बाद सेक्रीफाइस की हुई सोल पूरी तरह से गायब हो जाती है और एक्चुअली मैजिक मूवमेंट के जरिए वहाँ पर सोल स्टोन पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। तो इसी के साथ सभी स्टोन्स को उनके परफेक्ट टाइम और परफेक्ट प्लेस पर तो रखा जा सकता है, बट एक्चुअली में सोल स्टोन के साथ ऐसा नहीं है। बट फिर भी तुम मान लो कि स्टीव ने अपने दिमाग और अपनी तगड़म लगा के एक्चुअली में सोल स्टोन को उनके परफेक्ट टाइम और परफेक्ट प्लेस पर भी रख दिया। और स्टीव इन सब काम को करने में 1 मिनट भी लेट हो जाती है, जिससे स्टीव के साथ साथ हर सुपर हीरो की एक फ्यूचर टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है या फिर एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जो कि हर सुपर हीरो की एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होती। और इसी के साथ अपने स्टीव ने 1-2 मिनट की छोटी मोटी मिस्टेक ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। और वो बहुत बड़ी मिस्टेक ये थी कि एक्चुअली में स्टीव ने टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए पैगी के पास जाकर अपनी लाइफ के पूरे मजे ले लिए। और भी पता नहीं स्टीव ने क्या क्या कांड किए होंगे, बट एक्चुअली में स्टीव ने अपने 70 साल की जो भड़ास थी या फिर जो भी रिक्रिएट था एक्चुअली में उस चीज को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, जिससे स्टीव को ये सारे कांड और ये सारे काम करने के बाद तुरंत और उसी जगह वापस आना था जहाँ से स्टीव इन सब स्टोन्स को रखने गया था। बट एक्चुअली में स्टोन्स को कंप्लीट करने के बाद स्टीव ने यहाँ पर 70 साल का घपला कर दिया और इसी की वजह से अर्थ 616 के अंदर इनकर्जन होने वाला है, क्योंकि कैप्टन के 70 सालों के घपलों करने की वजह से और कैप्टन के साथ एक्चुअली पैगी के साथ बिताए हुए 70 सालों के इन इवेंट के बीच में ऐसे काफी सारे इवेंट हुए होंगे जहाँ पर पैगी को पहचाना गया होगा, स्टीव को पहचाना गया होगा और भी काफी सारे मूवमेंट हुए होंगे यहाँ पर स्टीव कहीं गया होगा, खाना खाया होगा, घूमा होगा, फिरा होगा और भी काफी सारी चीजें हैं।
और इन 70 सालों की कांड की वजह से और स्टीव के दिल पर कंट्रोल ना रखने की वजह से एक्चुअली में एक अल्टीमेट टाइमलाइन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से विक्टर डॉक्टर डूम स्टीव के पीछे पड़ गया है, जो कि इन टाइमलाइंस को कंट्रोल करना और रोकना लिटरली लॉकी के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है, जो कि आज के टाइम में लॉकी के लिए हो भी रहा है, जिससे लॉकी इस वॉर को देख सकता है या फिर पार्ट कर सकता है, बट एक्चुअली में इसको कंट्रोल या फिर रोक नहीं सकता है, जिससे इन सभी इवेंट और 70 सालों के घपले और इनकर्जन के इन मूवमेंट को एक्चुअली में कंफर्म करता है ये प्रूफ। जैसे इस प्रूफ को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है और हुआ क्या था, जहाँ पर स्टीव स्टोन्स को वापस रखने के बाद और टाइम मशीन का इस्तेमाल करने के बाद और अपनी लाइफ जीने के बाद सब चीज कंप्लीट करने के बाद वापस आता बुढ़ा होकर, जिससे इस चीज को देखने के बाद फैंस बहुत खुश थे और एक्चुअली मैं भी खुश था। बट मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली में स्टीव ने जो भी किया है अपने लिए किया है, एक्चुअली में फ्यूचर के बारे में और इनकर्जन के बारे में उसने कुछ सोचा ही नहीं था। और इस चीज को कंफर्म करता है ये प्रूफ, जिससे 100% कंफर्म हो जाता है कि एक्चुअली में स्टीव की वजह से इनकर्जन होने वाला और अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हुई है, जो कि शायद तुम्हें याद होगा कि स्टीव ने एंड गेम में सभी स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया था और उनकी परफेक्ट टाइम पर और परफेक्ट जगह पर उन्हें रख के भी आना था, और इसी के साथ इस सब चीजों को करने वाला था स्टीव टाइम मशीन का इस्तेमाल करने थे। बट यहाँ एक बात निकल कर आती है कि एक्चुअली में जब स्टीव वापस जाता है तो टाइम मशीन के सेंटर में खड़ा होता है, बट एक्चुअली में जब स्टीव इन सब चीजों को कांडों करने के बाद और अपने 70 साल बिताने के बाद जब वापस आता है तो वो एक्चुअली में कोने में और एक्चुअली में बूढ़ा होके बैठा हुआ होता है, जहाँ पर हल्क, बग्गी और फैल्कन कैप्टन के आने का इंतजार टाइम मशीन के सेंटर में कर रहे थे। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, जिससे आप यहाँ बोलोगे ये एक नॉर्मल चीज है, कैप्टन को वापस ही तो आना था, कैप्टन मशीन के सेंटर में वापस आए या फिर मशीन के बाहर वापस आए, वापस तो आ गया ना। जिससे शायद तुम्हें याद नहीं है कि जब एंड गेम में पहली बार सभी एवेंजर्स ने टाइम मशीन का इस्तेमाल किया था तो एक्चुअली वो सभी लोग अपना कांड या फिर काम कंप्लीट करने के बाद एग्जैक्टली उसी टाइम पर और उसी स्थान और उसी जगह वापस आए थे जहाँ से वो पहली बार टाइम मशीन इस्तेमाल कर रहे थे। बट स्टीव ने ऐसा नहीं किया। जब स्टीव वापस आया था तो वो एक्चुअली में दूर एक ब्रेंच पर बैठा हुआ था, जहाँ पर मार्वल ने इंडिकेट किया था कि एक्चुअली में स्टीव एक कदम मार्वल से आगे निकल गया है। और इसी चीज को एंशिएंट वन ने हल्क को काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश भी की थी कि एक्चुअली में रियलिटी थे एक भी स्टोन गायब हो भी जाता तो वहाँ पे एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। बट यहाँ ब्रूस स्टोन लेने आया था, जिस वजह से उसने एंशिएंट वन की बात को ही रिपीट कर दिया कूल बनने के लिए और एंशिएंट वन को दिखाने के लिए कि मेरे दिमाग में टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन के स्टोन के लिए सब चीजें क्लियर हैं। जिससे ब्रूस ने टकली को ये बोला कि एक्चुअली हम टाइम स्टोन्स को तो लेंगे एग्जैक्टली उसी टाइम से और उसी डेट से जहाँ से हमें जरूरत है, बट हम जब काम कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो एग्जैक्टली हम उन्हीं स्टोन्स को उसी जगह रख देंगे जहाँ से अल्टरनेट टाइमलाइन खत्म हो जाएगी। जिससे ब्रूस ने ये वाली बात और स्ट्रेंज की बात बताकर टकली से टाइम स्टोन ले लिया। बट ब्रूस को भी टाइमलाइन और अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में कंफर्म कोई भी जानकारी नहीं थी। ये सारी चीजें तो ब्रूस ने टकली की बात सुन के उन चीजों को रिपीट कर दिया था। और ठीक ऐसा ही हुआ जहाँ पर स्टीव ने गड़बड़ कर दी और इसी की वजह से एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो गई और वो इनकर्जन की तरफ बढ़ने लगी। और एक्चुअली में इसी वजह से डॉक्टर डूम स्टीव के पीछे पड़ गया और उसे पिन पॉइंट कर रहा खत्म करने के लिए। जिससे डूम को ये तो पता चल गया कि ये सारी चीजें कैप्टन अमेरिका के स्टीव ने करी है, बट एक्चुअली में उसे ये नहीं पता कि स्टीव आज के टाइम में है कहाँ और एक्चुअली में टाइमलाइन जब क्रिएट की थी तो एक्चुअली में उस टाइम पर स्टीव कहाँ था। जिससे मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में स्टीव की शूटिंग के बारे में और काफी सारे इंपॉर्टेंट लीक्स के बारे में बताया था, जिसमें ये वाला घर भी शामिल था। जिससे ये बताया जा रहा कि कोड लूप का इस्तेमाल करते हुए स्टीव की डॉक्टर डूम्सडे की सीक्रेट शूटिंग को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। तो इस वजह से डॉक्टर डूम अर्थ 616 के स्टीव के पीछे पड़ जाएगा उसे चटकाने के लिए, मतलब उसे टपकाने के लिए। बट उसे ये नहीं पता चलेगा कि इनकर्जन कब स्टार्ट हुआ था और एक्चुअली में स्टीव आज के टाइम में है कहाँ। बट डॉक्टर डूम तो डॉक्टर डूम है, जिससे डॉक्टर डूम ये सारी चीजें पता लगाने के लिए और स्टीव को ढूंढने के लिए एक्चुअली में वो अवेंजर्स पर अटैक कर देगा, जिससे वो अवेंजर्स को कुत्तों की तरह धोएगा, जिससे अवेंजर्स ना चाहते हुए स्टीव के पास जाएंगे। जिससे एक ये विलन डॉक्टर डूम भी उनके पीछे जाएगा और एक्चुअली में स्टीव को पकड़ लेगा और स्टीव को चटका देगा, मतलब खत्म कर देगा। और मैं यहाँ पर खत्म करने वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्फिनिटी वॉर का तो मैं थैनोस एंट्री सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर थैनोस ने जब पहली बार इन्फिनिटी वॉर में एंट्री ली तो आते ही उसने लॉकी को टपका दिया था। जिससे इस इवेंट या फिर इस सीन को देखने के बाद ऑडियंस को पता चल गया था कि एक्चुअली में ये कोई नॉर्मल विलन नहीं है और एक्चुअली में हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। और उसके बाद हम सबको पता है कि थैनोस के साथ क्या और किस तरीके का और
सेट किया गया था और यही सेम डॉक्टर डूम के साथ किया जाएगा, जिससे डॉक्टर डूम उन सभी बंदों को टपकाएगा जो कि इनकर्जन के लिए जिम्मेदार है और एक्चुअली में इनकर्जन आगे फ्यूचर में करने वाले हैं। और इसके अलावा भी और भी काफी सारे कैरेक्टर्स है जो कि डॉक्टर डूम्स डे में एक्चुअली में डॉक्टर डूम के हाथों टपक जाएंगे, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली से पिछली वीडियो में बता दिए हैं, जो कि तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो यही है वो सारी अपडेट्स और यही है वो सारे मूवमेंट जो कि डॉक्टर डूम मूवी को कवर करेंगे और डॉक्टर डूम मूवी को और एक इनहेंस करेंगे। तो इन सभी अपडेट्स को मैंने काफी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया और एक्चुअली में कवर भी किया है। और फिर भी मैं किसी भी अपडेट को यहाँ पर मिस कर देता हूँ या फिर मैं भूल जाता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अगली वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। और इसी के साथ आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।